गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे, आज हम बिजनेस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। मैंने आपको बताया था ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बेटा, अब ये सारे आपके आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, तो हम फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का दैट इज़ प्लानिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर एक इंडिविजुअल चैप्टर है प्लानिंग के ऊपर। तो प्लानिंग क्या है बेटा? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब आपने क्या करना है, एडवांस में ही क्या करना है, सोच के चलना है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करेगा, कब करना है, किस तरह से करना है। मतलब ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी डिसाइड करी जाती हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपका क्या होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना। मान लो आप जो है कोई काम की किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपने प्लानिंग करनी है, तो उस प्लानिंग के लिए आपका कोई ऑब्जेक्टिव भी तो होगा ना, आपके कुछ गोल्स होंगे, आपका कोई सेट ऑब्जेक्टिव होगा जिसको अचीव करने के लिए आपने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम देखते हैं ना कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन करेगा। ये सब चीज़ें जो है हमने एडवांस में ही क्या करनी होती हैं, डिसाइड करनी होती हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस। कितने कोई भी काम करना है तो मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, कि उस काम को किस तरह से करना है। सो दस प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, ओनली देन विल अ मैनेजर नो वेयर ही हैज़ टू गो। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी है तो उसके रिगार्डिंग पहले आपके सेट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। उसी के बेसिस पे आपको पता चलता है कि आपने कहाँ जाना है और क्या करना है। सो प्लानिंग जो है, ये गैप जो होते हैं ना कि हम कहाँ हैं और हमने कहाँ पहुँचना है, उस गैप को क्या करती है, ख़त्म करती है। ठीक है, सो प्लानिंग जो है is what managers at all levels do. It requires taking decisions. It involves making a choice from alternative courses of action. ठीक है, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, आपने उनमें से एक अल्टरनेटिव चूज़ करना है कि आपने कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। ये सब चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं। ठीक है, सो प्लानिंग जो है एक तरह की रैशनल अप्रोच है जो आपको आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, आपके कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सो प्लानिंग जो क्या है, कहते कुछ गोल्स होते हैं, कुछ सेट टारगेट्स होते हैं जिन्हें हमने अचीव करना होता है, एंड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। सो देयरफॉर प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट, मीन्स आपने कोई ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट करने हैं, एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दैम, फिर उसको अचीव करने के लिए एक प्लान तैयार करना है। सो इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, कि हमने क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, सो प्लान जो है अच्छे से डिवेल्प किया जाता है, फिर उसको जो है प्रॉपरली अप्लाई किया जाता है। ओनली प्लान बनाने पे काम आपका ख़त्म नहीं होता, उस प्लान को प्रॉपरली अप्लाई भी करना होता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है, सो ये था हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग। अब हम बात करते हैं बेटा इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? आपने देखा होगा फिल्म्स के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर कि एग्जीक्यूटिव किस तरह से प्लान बनाते हैं, किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देते हैं वो। ठीक है, किस तरह से उनके प्लान एक्चुअली वर्क करते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सो आफ्टर ऑल व्हाई शुड वी प्लान, हम करते क्यों हैं? कहते बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमने आंसर जानना होता है। सो प्लानिंग जो है आपको इनके अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। प्लानिंग आपको बताती है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। सो ये आपको डायरेक्शन देती है। ठीक है ना, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसके रिगार्डिंग आपने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग आप फ्यूचर के रिगार्डिंग पहले से जो है प्लान बनाकर चलते हो सकता है बेटा जो प्लान आपका फ्यूचर क्या है, हमने प्लानिंग किसके रिगार्डिंग करनी है, फ्यूचर के रिगार्डिंग करनी है। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, तो फ्यूचर के अंदर क्या होगा ये आपको पता नहीं है, पर आपको उसके रिगार्डिंग पहले से क्या रहना होता है, प्रिपेयर रहना होता है। ठीक है ना, तो अगर कल को सिचुएशंस या इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस आता है तो आपको अपने प्लान्स भी उसी के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत क्या करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करने पड़ेंगे। सो द मेजर बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस जो है कि प्लानिंग से क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस।
सो प्लानिंग क्या है बेटे, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब आपको पता चल जाता है कि आपने क्या काम करना है तो उसके बेसिस पे आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपने काम को किस तरह से करना है। सो प्लानिंग इंश्योर करती है कि आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको क्लियरली पता चल सके, उसके बेसिस पे प्लानिंग हो और उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाए कि हमने क्या करना है और किस तरह से करना है। अगर गोल्स प्रॉपरली डिफाइन होंगे तो एम्प्लॉयज़ को पता होगा, ठीक है ना, कि उन्होंने क्या काम करना है और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, ठीक है। सो प्लानिंग जो है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चलेंगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने जो है कि आपने किसी फंक्शन पे जाना है, ठीक है, और आपको पता है कि वहाँ पे 3-4 फंक्शन हैं, ठीक है, 3-3 4-4 रिचुअल्स होने हैं, तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से फंक्शन में आपने क्या वियर करना है, ठीक है। तो आपको पहले से ही जो है वो सब कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है। सो प्लानिंग क्या है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, आपको बताती है कि आपने किस किस तरह से चलना है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या है बेटा, एक मैनेजर को मतलब प्लानिंग जो है ना बेटा, एक चीज़ ध्यान में रखना, प्लानिंग ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, ये फ्यूचरिस्टिक है, ये कभी भी पास्ट और प्रेजेंट के रिगार्डिंग नहीं होती। प्लानिंग कभी भी पास्ट और प्रेजेंट की नहीं होती, प्लानिंग जो है ऑलवेज फ्यूचर की होती है, जिसके अंदर मैनेजर ने हमेशा आगे की ओर देखना है और उसने ये चेक करना है कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो अगर आप एडवांस के बारे में, जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में पहले से डिसाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में कौन कौन से अनसर्टेन इवेंट्स आने वाले हैं, कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, ताकि आप उनको पहले से एंटिसिपेट कर सको और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सको, ताकि फ्यूचर में जो भी मतलब चेंजेस आएंगे उसके रिगार्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको, ठीक है। सो प्लानिंग जो है वो किसी भी तरह के रिस्क, जो भी अनसर्टेनिटीज आने वाली हैं, उनको क्या करती है, रिड्यूस करती है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर कोई भी मतलब ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि बेटा अगर प्लानिंग नहीं है तो हो सकता है एक काम 3-3 4-4 बार हो जाए। कोई एम्प्लॉयज़ जो है, एक एम्प्लॉय भी वही काम करे, दूसरा भी वही करे, तीसरा भी वही करे, चौथा भी वही करे, सभी एक तरह का काम करते रहे और दूसरा काम कोई भी ना करे, तो ठीक है ना, ओवरलैपिंग हो जाती है वेस्टफुल एक्टिविटीज़। क्योंकि अब वो चीज़ 3-4 बार होके तैयार होके आपके पास पड़ी है, उसका क्या करोगे, वेस्ट ही है एक तरह की, ठीक है ना। तो प्लानिंग क्या है, जब सबको पता होता है कि कौन सी एम्प्लॉय ने कौन सा काम करना है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, कौन से डिवीज़न में है, सबको पता होता है कि उन्होंने कौन कौन सा काम करना है, तो काम प्रॉपरली चलता रहता है और काम की ओवरलैपिंग भी नहीं होती और कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी जो है वो नहीं होती, ठीक है। सो इससे किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होती है। सो प्लानिंग इंश्योर करती है कि आपके थॉट्स और एक्शन के अंदर क्लैरिटी हो, काम आपका स्मूथली चलता रहे बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करती है बेटा, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आती है। आपको पता है प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। प्लानिंग करने के लिए आपके पास बहुत सा टाइम होता है। अगर आपको पता है, आपने पहले से ही सोच लिया कि मैंने +2 के अंदर 95% मार्क्स लेने हैं, ठीक है, तो आपके पास पूरा 1 ईयर है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग प्लान करके चलो कि आपने कैसे कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपने मतलब स्टडी करनी है कि आप इतने मार्क्स जो है वो स्कोर कर सको, ठीक है। तो आप जो है इस टाइम पीरियड के अंदर नए नए आइडियाज़ लेके आ सकते हो कि किस तरह से आप जो है अपना वर्क परफॉर्म करो कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए, जिससे आपका इसी तरह से बिज़नेस के अंदर भी होता है कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले आपके पास बहुत सा टाइम होता है जिसके रिगार्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो ग्रोथ करे और प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ता जाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपकी हेल्प करती है। सो प्लानिंग जो है, प्लानिंग के बेसिस पे आप क्या लेते हो, डिसीजंस लेते हो फर्दर। सो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग जो है मैनेजर को हेल्प करती है कि फ्यूचर की ओर देखे और उसके पास फ्यूचर में बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं, जिसमें से उन्होंने एक बेस्ट जो अल्टरनेटिव है वो क्या करना होता है, चूज़ करना होता है। सो मैनेजर जो है उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव वो इस तरह से चूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स, जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सकें, ठीक है। सो प्लानिंग जो है वो ऑलवेज फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है और फ्यूचर के अंदर आप जो है कोई भी डिसीजन लेना है उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग।
प्लानिंग जो है वो मतलब स्टैंडर्ड्स आपके लिए इस्टेब्लिश करती है कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है बेटा, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का और कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर आपने क्या करना होता है, आपका जो टारगेट होता है, मान लो आपने टारगेट रखा कि मैंने जो है अपनी 1000 यूनिट्स बनानी है। ठीक है, वो आपका स्टैंडर्ड हो गया, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मैंने 1000 यूनिट्स बनानी है। फिर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे कि लाइक आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई। मान लो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस रही 900, तो जो 100 का गैप था वो हम चेक करेंगे कि 100 यूनिट्स कम क्यों, 100 यूनिट्स कम क्यों बनी, ये 100 यूनिट्स कम बनने का रीज़न क्या रहा, उसको कंट्रोल करना, उसको चेकआउट करना। ठीक है ना, कि ये डेविएशंस क्यों आई। सो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स एंड द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस क्या होती है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस गोल को अचीव करना। सो ये गोल कैसे अचीव होगा, थ्रू प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। सो प्लानिंग जो है provides the goals और standard against which actual performance is measured। प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करती है और उसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं, फिर उन दोनों को कंपेयर करते हैं और अगर कोई डेविएशंस आती हैं तो उसको सही करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो प्री रिक्विजिट है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो कोई कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। ठीक है, सो देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, प्लानिंग जो है वो एक तरह का बेस है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, सो ये था बेटा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, कल हम करेंगे बेटा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।